छतरपुर जिले में बीते 20 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिनका पानी अब गांव में घुस चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ग्रामीण अब भी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। प्रशासन की टीम में लगातार प्रभावित गाँवों से संपर्क साधने और राहत कार्यों में जुटी हुई है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ा है। खेतों में पानी भर जाने से वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बुआई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन पानी भरे होने के कारण किसान खेतों में उतर भी नहीं पा रहे। इससे फसल का भारी नुकसान होने की आशंका है। शहर के हालात भी कुछ कम नहीं है। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा है और बारिश से परेशान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। तुलसीदास विश्वकर्मा। तुलसीदास, क्या हालत है गांव के? कल से बारिश हो रही है यहाँ भाई जब बहुत गंभीर हालत है, हर प्रकार से। यहाँ ढलापुर में है, एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। एक अहरवार का पूरा मकान गिर गया है। जहाँ से तालाब से पानी आ रहा था, वो वहाँ से उफान हो गया तालाब, तो इतना पानी आया कि उसका मकान ही टूट गया। क्या हाल है? बहुत खराब हालत है और किसान के भी बहुत हालत खराब है। मकान टूट गया तो क्या हुआ? मकान टूटा है, वहाँ एक महिला खत्म हो गई है और एक महिला की करियाई भी टूट गई है। और उनको निकाल लिया गया, नहीं निकाले? वहीं पे है, वहाँ से निकाल लिया गया, अच्छी जगह में रख लिया, लेकिन वो कोई भी हालात में, चलने के हालात में नहीं है। और एक तो मतलब डेथ हो गई है। कितने घंटों से बारिश हो रही? ये हो गई कम से कम 20 घंटे से ज्यादा बारिश हो गई है। खेतों में तो पानी भर गया। खेतों में बिल्कुल फसल की बिल्कुल सब खराब हो गई है, कोई फसल नहीं बची और बिल्कुल पानी बिल्कुल तालाब की तरह छिले हुए हैं खेत। गांव का संपर्क टूट गया। गांव में आने जाने के लिए संपर्क बंद है। ढलापुर का भी बंद है और रामपुर का भी बंद है। प्रशासन की टीम आई थी क्या यहाँ पे? अभी प्रशासन की टीम, एसडीएम साहब आए थे, यहाँ मौके पे खड़े रहे। उनने देखा यहाँ पर निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से वो वापसी भी हो गई। पुल की क्या स्थिति है? पुल में बगल से टूट गया है। पुल अभी मेन पुल सुरक्षित है, लेकिन आजू बाजू में जो है वो वहाँ से टूट गया है। जान जोखिम में निकल रहे आदमी। वो आदमी है जो जान जोखिम में डाल के जबरदस्ती निकल रहे हैं, क्योंकि कुआं है, जा रहे हैं, गाय वगैरह है लगाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अब उनको भी रोक नहीं पा रहे। अब यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बारिश हो रही, किस तरह की हालत बने हैं छतरपुर में और आपके एक गाँव में आया, क्या स्थिति है? देखिए, लगभग संपूर्ण छतरपुर जिले में कल शाम से बारिश लगातार हो रही है और रात्रि भर प्रशासन की सभी टीमें, सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे वो जिला प्रशासन हो, बिजली विभाग हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। होमगार्ड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कई जगह टीमें काम कर रही है और हमारे द्वारा कई लोगों को बचाया गया है। अभी वर्तमान में ये रामपुर ढीलापुर महेवा मंडल गाँव है, जहाँ पर मकान ढहने से एक महिला की मृत्यु हुई है और एक घायल है। उसको घायल को ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ तक लाकर वो जिला अस्पताल भेजाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 8 लोगों को हमा के पास बचाया गया है। एक व्यक्ति को केड़ी में गाड़ी से बह गया था, उसको बचाया गया। हमारी एम्बुलेंस केड़ी के पास बह गई थी, तो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उसको बचा लिया गया और गाड़ी भी सुरक्षित है। शहर में भी कई जगह जल भराव की स्थिति है, कई घरों में पानी घुस गया। शहर में किशोर सागर में जल भराव की स्थिति है। हमारे द्वारा वहां पर पंप लगाने, नगर पालिका के माध्यम से पंप लगाया गया है। एसबीआई का मेन ब्रांच में पानी भर गया है, वहां पर सक्शन मोटर के द्वारा पानी निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमें सूचना प्राप्त हो रही है, वहाँ हमारी टीमें लगातार धमोरा, धामची, सरानी, बघोता, सब जगह टीमें काम कर रही हैं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोडों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।